हेलो ट्रेडर्स। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में आप लोग सक्सेस होगा कि नहीं, और वो क्या इमोशन और साइकोलॉजी है कि जिसको हर एक ट्रेडर को फॉलो करता है, और किस लेवल पे आप लोग है वो चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जिसको ये वीडियो देख के आप लोग समझ सके कि मतलब आपका इमोशन कितना डेवलप हुआ है और किस लेवल पे आप लोग हो, तो आपको और सुधार क्या करना है वो ये वीडियो को देख के आप लोग समझ पाओगे और उसमें सुधार करोगे। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बहुत सालों से ट्रेड करते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि हमको क्या साइकोलॉजी अपनाना पड़ता है ट्रेडिंग में, रियल ट्रेडिंग में क्या साइकोलॉजी अपनाना पड़ता है, जिसको और वो ये ना जानते हुए ये गलतियां बार बार करते हैं और वो सुधार नहीं कर पाते हैं, जिनके बहुत सालों से ऐसे ही वो लोग ट्रेड कर रहे हैं और सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो का टॉपिक यही है और मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग आप लोग वीडियो तक लास्ट तक देखो वीडियो को और समझो। ठीक है, तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है ना कि साइकोलॉजी और इमोशन। साइकोलॉजी और इमोशन, तो इसका मतलब ये है ना कि आप लोग सुबह जब आते हो सेटअप पे, चाहे कल एक दिन पहले आप लोग अपना ट्रेड को शाम को बैठो देखो और प्लान करो कि मुझे क्या ट्रेड करना है, किस लेवल पे मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लेवल को देखो समझो और उसको प्लान करो। ठीक है, तो ये प्लान करो और अगले दिन सुबह मार्केट में आओ। मार्केट में आने के बाद आपका एक सेटअप होता है, कोई भी ट्रेडर है उसका एक सेटअप होता है। विदाउट सेटअप का वो ट्रेडर नहीं है। ठीक है, उसका एक जो अपना आजमाया हुआ सेटअप होना चाहिए जिसको वो फॉलो करता हो, और एक ही सेटअप को लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना है हमको। तो अगले दिन शाम को जो जो प्लान किया है, तो मार्केट में सुबह आने के बाद आप लोग को बैठ के देखो कि मुझे वो मार्केट क्या कर रहा है, उसमें मेरा सेटअप कहाँ पे बन रहा है। तो सेटअप का जब इंतज़ार करेगा, और अगर उस दिन कभी कभी मार्केट क्या करता है कि आपका सेटअप नहीं बनेगा, सुबह हो जाए लंच तक हो जाएगा, शाम हो जाएगा, सेटअप नहीं बनेगा, तो उस दिन आप लोग क्या करता है कि सोचता है कि आज मेरा सेटअप नहीं बना। आपको लालच आता है। ठीक है, लालच आता है कैसे एक ट्रेड करना है। तो अगर ऐसा साइकोलॉजी है ना, तो ये आप लोग का साइकोलॉजी गलत है। इसी को इमोशन और साइको, मार्केट आपको डेली इंट्रा ट्रेड नहीं देगा, डेली आपको ओवरनाइट नहीं देगा। तो इसको देख के इस साइकोलॉजी से ये मालूम पड़ता है कि हमारा अभी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, इसको और स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो सुबह से शाम तक आपको बैठना है, जब तक सेटअप नहीं बनता है एंट्री नहीं करना है। तो इसी को अगर आप लोग कंट्रोल करोगे ना, जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा तब तक उसमें ट्रेड में इंटर नहीं करना है। भले कितना बड़ा मूव आता है, मूव आने दो, मूव आए या ना आए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो समझ लो कि आप लोग राइट वे में जा रहे हो। यही है इमोशन और आपका साइकोलॉजी। अगर ऐसा साइकोलॉजी आपका डेवलप हो जाता है तो समझ लो कि आप लोग सही रास्ते जा रहे हो। दूसरा नंबर क्या है, ट्रेडिंग जर्नल। एग्जाम्पल आपका आज लॉस हो गया चाहे प्रॉफिट हो गया, तो लॉस होने का जो बड़ा रीज़न है, अगर आपको अपना लॉस पे काम करना है, ना कि आपको प्रॉफिट पे। तो अगर आज लॉस हो जाता है ना, तो उस ट्रेडिंग जर्नल में उसको लिखो, मेंटेन करो और समझो कि क्यों मेरा लॉस हुआ और कैसे हुआ, क्या गलती मैंने किया। तो ये चीज़ अगर आप लोग करते हो तो आप लोग राइट वे में हो। ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होना चाहिए कि क्यों मेरा आज लॉस हुआ। ठीक है, ये लॉस के बारे में ज़्यादा सोचना है, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप लोग इस पे काम करोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। ये हर एक आदमी बोलता है, मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग लॉस के बारे में ही सोचना है, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद भी में भी हमेशा आपको लॉस के बारे में सोचना है कि मैं लॉस कैसे कंट्रोल करता हूँ। अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो भी लॉस के बारे में सोचना है, ओवरनाइट करते हैं तो भी लॉस के बारे में सोचना है। अगर इस पे आप सोच रहे हो तो आप राइट वे में हो और आने वाला टाइम में आप लोग सक्सेस हो जाओगे। अगर लॉस के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर ऐसे ही लॉन्ग रन में आप लोग ट्रेडिंग करते रह जाओगे और कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर कोई भी आप लोग ट्रेड लेते हो तो इमोशन कंट्रोल कर लिए अपना। इमोशन कंट्रोल करने के बाद चलो आपका सेटअप बन गया, सेटअप बन गया तो सेटअप में आप लोग को अपना प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करना है। जैसे मार्केट कोई इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर वो रिटेस्ट के लिए अगर आपका बड़ा एसएल बनता है, ठीक है, आपका बड़ा एसएल बनता है तो आपको एंट्री नहीं करना है। तो अगर ये माइंडसेट है कि मेरा एसएल बढ़ा जाएगा, रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो मैं एंट्री फिर भी नहीं करूँगा, तो आप राइट वे में हो। ठीक है, कभी कभी आपका सेटअप बन जाता है लेकिन एसएल बहुत बड़ा होता है, उसके हिसाब से रिस्क रिवार्ड नहीं मिलता है, तो भी आप लोग एंट्री नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा एंट्री नहीं करूँगा, तो आप लोग राइट वे में हो कि आप लोग अपना रिस्क को फॉलो कर रहे हो।
यानी आपको ट्रेड में इंटर करने का जल्दी नहीं है, आपको अपना रिस्क पे काम कर रहे हो, रिस्क को मैनेज कर रहे हो कि जब तक मेरा रिस्क कम नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करूँगा। तो ये साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवार्ड रेशियो में, कि अगर आपका रिस्क नहीं मैनेज हो रहा है, बार बार ये मैं बात आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब तक आपका रिस्क नहीं मैनेज कर रहे हो तब तक आपका साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके अंदर लालच है, ठीक है, कि ट्रेड मैं ऐसे कर लूँ। अगर ये साइकोलॉजी आप लोग सुधार लोगे तो भी आप लोग सक्सेस हो जाओगे। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, मनी मैनेजमेंट। कभी कभी क्या होता है, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देता है, बहुत अच्छा मूव देता है, प्रीमियम फटाफट मूव करता है, तो उस टाइम में आप लोग क्या करते हो कि सोचते हो डेली मैं 1 लॉट से ट्रेड करता हूँ, आज एक काम करता हूँ मार्केट बहुत अच्छा है, एक काम करता हूँ आज 5 लॉट 10 लॉट ले लेता हूँ। उस दिन क्या होता है, ऐसे साइकोलॉजी अगर आपका है तो भी आप लोग गलत रास्ते पे हो, ठीक है। ऐसा साइकोलॉजी नहीं होना चाहिए, आपको अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। डेली मार्केट में आपको ट्रेड करना है। अगर आपका कैपिटल इंटेक्ट है तो समझ लो कि आप लोग ट्रेड में बने हुए, अगर कैपिटल ही नहीं है तो ये खेल से बाहर हो जाओगे। तो आपको इस चीज़ पे अगर साइकोलॉजी आपका, अगर किस दिन अच्छा मार्केट मूव करता है और आप लोग सोचते हो कि मैं 5 लॉट लेता हूँ, तो फिर आपका माइंड बोलता है उस टाइम कि नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, मैं डेली 1 लॉट से ही ट्रेड करूँगा। हम आपका इमोशन पे आप लोग कंट्रोल कर लेते हो तो समझ लो आप लोग राइट वे पे हो, ठीक है। तो इस तरह सभी चीज़ों के अगर आप मैनेज करना और हैंडल करना सीख जाते हो तो समझ लो कि आप लोग राइट वे में जा रहे हो, और आने वाले टाइम में इस चीज़ों को फॉलो करके धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो जाके अभी लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे इसको फॉलो करते करते सुधार हो जाएगा और आपका PNL ग्रीन आने लगेगा। आपका लास्ट में एक और टॉपिक है, ये है सेटअप और सिस्टम पे भरोसा। जैसे एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ कि जिस दिन आपका मार्केट, आपका समझ लो 2 SL चला गया, कंटिन्यू 2-3 दिन से आपका SL जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेटअप और सिस्टम खराब है, ठीक है। उस टाइम ये होता है कि आपका उस टाइम लूजिंग फेस होता है मार्केट। कभी कभी जो बोलते हैं ना विन रेट होता है, किसी का 60% होता है, किसी का 70% होता है, किसी का 50% होता है, तो इस तरह विन रेट होता है। तो मार्केट हमेशा एक रेशियो में काम नहीं करता है। 100 ट्रेड में अगर करोगे तो आप लोग 70 ट्रेड 60 ट्रेड सही जाएगा और 40 ट्रेड गलत जाएगा, तो उसको रिस्क रिवार्ड से मैनेज करना पड़ता है। तो कोई नए ट्रेडर क्या करते हैं कि अपना सेटअप पे उनको भरोसा उठ जाता है। अगर 2-3 SL 4 SL 4 दिन लगातार SL चला जाता है तो उनको अपना सेटअप से ही भरोसा उठ जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अपना सेटअप को, सही सेटअप चुनो, जिसको आजमाया हुआ सेटअप हो उस पर आप लोग ट्रेड करो और अपना सेटअप पे भरोसा करो। आपका सेटअप अगर 4 SL देता है तो अगर डेली 2 SL होता है, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 2 SL हो गया तो आप अपना सिस्टम बंद कर दो, फिर अगले दिन ट्रेड करेंगे। अगले दिन अगर 2 SL हो गया तो फिर उस दिन भी बंद कर दो। ऐसे ना हो, कोई ट्रेडर क्या होता है कि SL जाने के बाद वो एग्रेसिव हो जाता है कि मेरा SL कैसे गया और उसको मैं रिकवर करूँगा, तो उस तरह बड़े बड़े लॉस होते हैं, ठीक है। आपको ये रूल बनाना पड़ेगा कि मेरा 2 SL हो गया तो मैं आज सिस्टम बंद करूँगा, तो जाके आप राइट वे में हो। अगर इस तरह का माइंड सेट आपका है तो समझ लो कि आने वाला टाइम में अगर आप लोग इस सेटअप पे, ये जो साइकोलॉजी में बताएं इसको कंटिन्यू इस तरह काम करोगे तो 1 साल में आप लोग मास्टर हो जाओगे और ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ जाओगे। और लास्ट में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, एडिशनल क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है कि जैसे SL जाता है ना तो आदमी एग्रेशन में आके उसका अपोजिट साइड का ट्रेड ले लेता है। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग को जो ट्रेड लिए हो अपना ट्रेंड का डायरेक्शन सुबह में अगले दिन जो डिफाइन की होगी ट्रेंड का ये है, चाहे उस दिन का जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर वो मार्केट SL हिट करता है तो उस दिन आपको उसका अपोजिट में ट्रेड तुरंत नहीं लेना है, 10-15 मिनट 1 घंटा वेट करना है, अपना सेटअप को फिर फाइंड आउट करना है और उस प्रॉपर सेटअप पे जाके एंट्री लेना है। तो इस तरह का माइंडसेट अगर आपका है तो आप लोग आने वाला ट्रेडिंग करियर, आने वाला समय में अपना ट्रेडिंग करियर में आप लोग ज़रूर सक्सेस हो जाओगे और सफल हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जिसको मैं सोचा आप लोग से शेयर करूं। जो नए ट्रेडर हैं वो भूल जाते हैं सब चीज़ें कि ये सब मार्केट में ये सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, जो ये मेन बेस होता है ये सब चीज़ें ट्रेडिंग करियर में सक्सेस होने के लिए, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने बता दिया। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरा नाम रितेश शर्मा है, चैनल का नाम द ट्रेडर्स रितेश शर्मा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आप लोग ठीक से रहिए, अपना सेटअप को फॉलो करिए, ट्रेड करिए और अनुशासन में ट्रेड करिए, ठीक है।
गैम्बलिंग मत करिए। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जुआ नहीं है, ठीक है। इसको डिसिप्लिन में करिए और खेलिए, ठीक है। और खुश रहिए, मस्त रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। ओके, नमस्कार।